हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, यार सूडान पे कुछ रीलें बना लो यार। या नहीं बनाओगे? या रीलें हम वहीं बनाएंगे जहां पर तेरा मेरा रिश्ता क्या सूट कर रहा होगा, वहां पर भी बना लो जहां पर बड़ी शर्म आती है, जहां अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर हो रहा है। यार ये करबला की लड़ाई कब तक चलेगी यार? क्या दूसरों को नसीहत देते हो प्यार मोहब्बत की? सूडान में बहुत बुरा हाल है। सैटेलाइट से जो फोटोग्राफी हुई है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में दिखा नहीं सकते। सैटेलाइट से जो ग्राउंड की फोटोग्राफी हुई है, वो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनकी फील्ड में सैटेलाइट से ब्लड नजर आ रहा है, ब्लड के बड़े बड़े पैचेस नजर आ रहे हैं। यार गाजा में तो फिर भी एक गिनती चल रही है, 40,000, 50,000, 60,000, इतने ये उतने वो, इतने बच्चे, पूरा डेटा है, पूरा डेटा। इतने बच्चे, इतनी महिलाएं, इतने वो, उतने वो। वहां तो वो बुज़दिल चूहे सुरंगों के नीचे घुसे हुए थे, तो सामने तो बच्चे थे ही और महिलाएं थी, वो बुरखों के पीछे छुपे थे, हमास वाले रिश्तेदार। सूडान में तो ढूंढ ढूंढ के महिलाओं के साथ बलात्कार, ढूंढ ढूंढ के। अभी तक गाजा से ऐसी कोई रेप या बलात्कार की बड़ी खबरें सामने नहीं आई हैं। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? होता तो आई जाती, बहुत कुछ आया, लेकिन ये नहीं आया। सूडान में तो खुला खेल चल रहा है भाई। हॉस्पिटल में घुस के 400 मरीज मार दिए। महिलाओं को ट्रकों में भर भर के ले जा रहे हैं बलात्कार करने के लिए। मुसलमान भाइयों को रीले बनाओ यार। और इस सबके पीछे जो गेम चल रहा है, वो यहूदी का, ईसाई का, आरएसएस का, मोदी का, ना 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 ना, लिबिया के खलीफा हफ्तर का और यूएई के शेख का। यूएई का पैसा सूडान में लग रहा है। अब थोड़ी सी सूडान की हिस्ट्री ज्योग्राफी पे थोड़ी सी छोटे से वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अब रीले बनाएंगे हमारे भाई, हमें सुनने वाले। 1955 में इस अफ्रीकन मुल्क में, थर्ड लार्जेस्ट अफ्रीकन मुल्क है, चाहे फोर्थ लार्जेस्ट, यहां पर भाइयों सिविल वॉर ही चल रही है। बहुत सा जगह अफ्रीका में बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन यहां के भाई लोग नहीं कर पा रहे। 1955 से फिर 1985 आते आते यह हुआ कि सिविल वॉर को थोड़ा खत्म किया जाए। सिविल वॉर किसके बीच में थी? सिविल वॉर थी सूडान में मुसलमान भाइयों के बीच में और ईसाई भाइयों के बीच में। ईसाई थोड़े कम थे। तो उस टाइम 1985 आते आते जो इनका हेड था, हेड ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर था, सादिक मेहंदी, उसने कहा कि मैं ईसाई जो रेबल थे, जो वहां पर विरोध कर रहे थे, रेसिस्टेंस कर रहे थे जुल्म का, उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो यह बात बाकी मुसलमान जनरल्स को समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, आप ईसाइयों से बात नहीं कर सकते जनाब, इनको तो कत्ल करना ही है। तो जब यह बात नहीं मानी गई तो 1989 आते आते उमर अल बशर ने वहां पर सूडान में पावर को टेक ओवर कर लिया और खुद बैठ गया और उसके बाद बैठा रहा। उसके बाद फिर से वहां पर सिविल वॉर हुई मुसलमान और ईसाइयों के बीच में 1983 से लेकर 2005 तक। उसके बाद फिर सिविल वॉर हुई और अब तय हुआ कि रिफरेंडम कराकर ईसाइयों ने कहा भैया अब हमें अलग कर दो, और मान भी ली गई उनकी बात। बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं। और उनको अलग कर दिया गया और एक बन गया साउथ सूडान और एक बन गया नॉर्थ सूडान। नॉर्थ सूडान में माशाल्लाह हम मुसलमान भाई थे। जो साउथ सूडान था, वहां पर ईसाई लगभग वहां मेजॉरिटी में आ गए। और नॉर्थ सूडान में जो 95 या 94% जो पॉपुलेशन थी, वो मुसलमान भाइयों की हो गई। और उन मुसलमान भाइयों में जो ज्यादा मेजॉरिटी थी, वो सुन्नी मुसलमान भाइयों की थी। और उस पोर्शन में अरब एंड नॉन अरब की तरीके से ये लोग बटे हुए थे। नॉन अरब वो जो बाद में कन्वर्ट हुए, अरब वो जो वहां पर मिडिल ईस्ट से आके बसे थे।
ये एक शॉर्ट में हिस्ट्री है सूडान की। तो उसके बाद भैया ये जो पावर था ये अल बशर के पास था। तो वहां की फौज ने कहा, दो जनरल्स ने कहा, अब्दुल फतेह बुरहान ने और मोहम्मद हमदन ने, कि भाई ऐसा है कि अब हमें पावर चाहिए, जिसमें जो बुरहान था वो वहां की आर्म्ड फोर्सेस यानी फौज का हेड था और ये वहां पर पैरामिलिट्री का हेड था। आसान भाषा में समझ लें, जैसे वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए इंसानों और जानवरों को, जैसे यहां पे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। तो इनका नाम था रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसके हेड थे हमदन और बुरहान हेड थे आपके आर्मी के। हुआ यह कि सूडान में इसी बीच गोल्ड निकल आया। जब वहां पर गोल्ड निकल आया तो मिडिल ईस्ट की यहां पर नजर पड़ी और उससे पहले इन जनरल्स की नजर पड़ी। तो जब इन्होंने वहां पर अपना पावर दोनों भाइयों ने, बुरहान ने और हमदन ने मिल के छीना, किससे छीना? बशर से, उमर अल बशर से। तो इन्होंने गोल्ड के हिस्से पर ये मोहम्मद हमदन ने, यानी वहां की जो पैरामिलिट्री थी, रैपिड फोर्स जो थी, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसने वहां की माइंस पर ज्यादा कब्जा कर लिया। अब यूएई ने इनके साथ गोल्ड का व्यापार करना शुरू किया। यूएई में जितना भी आप गोल्ड देखते हैं उसमें अधिकतर सूडान से आता है और इलीगली आता है, क्योंकि सूडान में इतने जुल्म हुए माशाल्लाह, इतने जुल्म हुए माशाल्लाह, पहले ईसाइयों पर हुए, उसके बाद माशाल्लाह मुसलमान के मुसलमानों पर हुए। तो ये हर तरह से ये भी एक रिजेक्टेड कंट्री है, रोग स्टेट है। तो यूएई का इसमें यह इंटरेस्ट था कि हमें गोल्ड मिलता रहना चाहिए। और जब ये सिविल वॉर, जब ये आपस में इन्होंने अपनी सत्ता चलानी दोनों जनरल्स ने शुरू करी, तो गोल्ड के पैसे के बंटवारे को लेकर बवाल होना शुरू हुआ। मोहम्मद हमदन ने कहा ये इलाका तो मैंने घेर रखा है, मैं तुझे क्यों दूं? तूने जो इलाका घेरा है तू रख ले भैया, ये थोड़ी तय हुआ था। तो फिर इनमें आपस में जूते चलने शुरू हुए और यूएई इसके बीच में आया, हथियार लेकर और पैसा लेकर कि भैया तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा घेर के सूडान का रखना है, नॉर्थ सूडान का, और गोल्ड माइंस पर तुम्हें अपना कंट्रोल रखना है। और आया कैसे? इजिप्ट के माशाल्लाह साथ मिलकर आया और जो हथियार यूएई वेस्टर्न वर्ल्ड से खरीदता था, वो हथियार, वो वेपन, वो एक्सप्लोजिव, हर चीज वो सूडान में रैपिड, जो इनकी रैपिड सपोर्ट फोर्स है मोहम्मद हमदन की, वहां पर इनके हाथों में ये पाए गए। तो ये हाल है साथियों अब फिलहाल सूडान का, कि एक झटके में सूडान के दो टुकड़े हुए, जिसमें ईसाई साउथ सूडान जाकर चले गए, फिलहाल चैन से रह रहे हैं। लेकिन नॉर्थ सूडान में जहां पहले लगभग 75 साल से सिविल वॉर चल रही थी ईसाइयों के अगेंस्ट, 2011 में माशाल्लाह ईसाइयों के अलग होने के बाद आपस में दोनों भाई माशाल्लाह भिड़ गए हैं, नॉन अरब वर्सेस अरब। और साथियों गिनती नहीं है, गिनती, कुछ आंकड़े तो बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए हैं। 3 मिलियन, 30 लाख दोनों पक्षों के मिलाकर। और पिछले 10-15 दिन में जो आंकड़े बता रहे हैं वो 15,000 से 20,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। बात फिर से दोहरा दूं, इतिहास इस घटना का गवाह बनेगा, साइंस इस घटना की गवाह बनेगी कि अंतरिक्ष से जमीन पर लहू देखा जा रहा है, पैचेस देखे जा रहे हैं फुटबॉल फील्ड में और ग्राउंड्स में, सड़कों पर, जहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोगों को इस बुरी तरीके से मारा गया है कि वहां खून के माशाल्लाह तालाब बन गए, नदियां बन गई हैं खून की साथियों। तो ये चल रहा है मेरे भाई फिलहाल सूडान में। पूरी कौम चुप है, पूरा मिडिल ईस्ट चुप है, पूरा पाकिस्तान चुप है, इंडोनेशिया चुप है, तुर्किया चुप है, भारत का मुसलमान चुप है। बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखकर इतनी शर्म और गैरत
हम लोगों में जरूर होनी चाहिए कि जिस तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूं अफसोस के साथ, उस तरीके से तुम भी अफसोस के साथ एक सूडान के नाम, इस्लाम के नाम, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम, अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर के नाम एक रील तो कम से कम इंस्टाग्राम पर डाल दो या फेसबुक पर डाल दो या ट्वीट में इसके बारे में लिख दो और लानत भेज दो ऐसे तेरा मेरा रिश्ता किया ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात को। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।